साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एवं होस्ट ललित व्यास पांडे। कई बच्चे गांवों से, कस्बों से या शहरों से दूर अपने परिवार से अपने आंखों में अरमान सजाए सपने लिए पढ़ाई के लिए जाते हैं। उनके सपनों में कुछ ख्वाब, उनके सपनों में एक छोटी सी नौकरी होती है, सरकारी नौकरी होती है, जो शायद आज के ज़माने में एक कई मायनों में जवाबदेही का सिंबल बन चुका है। कुछ लोगों की ज़रूरत है तो कुछ लोगों को समाज को साबित करना है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के सपनों को साथ में लिए हुए कई छात्र दूर अपने परिजनों से भूखे प्यासे रहकर, अपनों से दूर रहकर, कई खुशियों, कई सेलिब्रेशन से दूर रहकर अपनी आधी जिंदगी किताबों के हवाले कर देते हैं। फिर प्रारंभ होता है संघर्ष का एक लंबा दौर, और उस संघर्ष में कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह, कई प्रकार के आक्षेप लगते हैं। कई बार सफलता मिलती भी है तो ज़्यादातर असफलता हाथ लगती है। उन असफलताओं में कई छात्र या तो टूट जाते हैं या बिखर कर घर वापसी कर लेते हैं, या तो कई इस जिद में अड़े रहते हैं कभी न कभी एक न एक दिन हम अपना सपना जरूर साकार करेंगे, और उनके सपने साकार होते भी हैं। ऐसे ही एक कस्बे से आई हुई हमारी छात्रा हैं शिवांगी, जिनकी आंखों में कुछ ख्वाब थे, कुछ बड़े ख्वाब भी थे, परंतु यहाँ आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि साथ में अगर कुछ विकल्प लेकर चले जाएं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, और उन्होंने यही किया। बहुत मेहनत की, और मेहनत का ही परिणाम है कि आज वो शिक्षक के पद पर चयनित हुई हैं और उनकी ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथ में है। आज हम लोग बात करेंगे विभिन्न विषयों पर। क्या ख्वाब होते हैं एक विद्यार्थी के, और जब वो पूरे होते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। लड़की का क्या संघर्ष होता है हमारे समाज में आज भी, किस प्रकार से उन्हें एक टाइम लाइन के साथ बांध दिया जाता है, कैसे एक लड़की संघर्ष करती है अपने अधिकारों के लिए, कैसे वो लड़ती है और सफल होती है। आइए हम मिलते हैं मिस शिवांगी से। नमस्कार। नमस्ते सर। आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। अभी अभी आपका सिलेक्शन हुआ है शिक्षक के पद पर। जी सर। शिक्षक एक लोगों की ड्रीम जॉब होती थी। जी सर। बेशक आज भी है। तो पहली बार अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको अनुभव कैसा लग रहा है, कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बचपन से ही सपना था शिक्षक बनने का। मुझे बचपन से ही शौक़ रहा है। मैं घर में सबसे बड़ी रही हूँ, तो अपने बहन भाइयों को पढ़ाती रही हूँ। हमेशा मैं अपने घर के पूरे बोर्ड पे लिखा करती थी। तो शुरू से ही मेरा सपना रहा है शिक्षक बनने का, और आज मुझे बहुत खुशी है। मतलब ये कोई बाई चांस नहीं हुआ है, ये इसको आपने जिया है कि मैं शिक्षक बनूंगी। आपने ऐसा ख्वाब देखा है बचपन में, लेकिन जब आप घर से निकली तब आपके जहन में क्या था? आप किसकी तैयारी करने निकली थी? सर मैं घर वाले मुझे परमिशन नहीं दे रहे थे बाहर आने के लिए, पर फिर मैंने बहुत कोशिश की, बहुत अपने माता पिता को समझाया कि नहीं, मुझे बस आप 6 महीने दीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं घर के काम करके अपना जीवन खराब नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर पापा जी ने 6 महीने की परमिशन दी कि ठीक है आप 6 महीने के लिए बाहर जाइए। तो मैं पीएससी का सपना लेके आई थी कि पीएससी की तैयारी स्टार्ट करूँगी। फिर सर ने ही मुझे सजेशन दिया कि नहीं, पीएससी बहुत समय लेता है, आपको एक विकल्प लेकर चलना चाहिए साथ में। फिर मैंने बीएड किया हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं टीचिंग की तैयारी करती हूँ। तो फिर मैंने पहले सीटेट दिया। मुझे सीटेट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, पर फिर जब मैंने स्टार्ट किया, आप एक बार किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो फिर अपने आप आपको उसके रास्ते मिलने लगते हैं। उसके बारे में आपको सब कुछ पता चलने लगता है, और माध्यम भी मिलने लगते हैं साथ में। जब मैंने सीटेट स्टार्ट किया, मुझे कोई भी गाइड करने वाला नहीं था, कि कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जिससे मैं पूछ सकूं क्या है। फिर मैंने खुद बुक खरीदी, खुद उन्हें देखा, पढ़ा, समझा। फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे रास्ते मिल गए कि मुझे कैसे पढ़ना है, कहाँ क्या करना है, सब समझ में आया फिर मुझे। बहुत अच्छी बात है। तो इस पूरी जर्नी में आपके घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा?
घर वाले पहले सपोर्ट नहीं करते थे, पर जब आप एक बार रिजल्ट देने लगते हैं तो घर वाले अपने आप आपको सपोर्ट करने लगते हैं। पहले ये था कि नहीं आप बाहर नहीं जाओगे, नहीं पढ़ोगे, पर जब मैंने एग्ज़ाम निकाला, मैंने पहले अटैम्प्ट में ही दोनों सीटेट क्लियर किए, 11 1 and 2, तो फिर पापा जी ने अपने आप मुझे टाइम दिया कि हाँ पढ़ो, अब तुम कर सकते हो। मतलब ये दो पक्षी चीज है, जो धारणा बनी है लोगों में कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो आपको उनका भरोसा भी जीतना होता है। अगर आप एक बार उनका भरोसा जीतेंगे, आप उन्हें कुछ करके दिखाएंगे, तो फिर वो आगे भी आपका साथ देंगे और आपको समय भी देंगे। और आपको ये ऐसे रास्ते ना चुने जिससे उनको एम्बैरेसिंग फील हो और उनको ऐसा लगे कि उनके लिए गए निर्णय गलत रहे हैं। तो आपने उनको साबित करके दिया भी, तो उनका सपोर्ट आपके साथ रहा। इस बीच में आपने कई और परीक्षाएं दी होंगी। जी, मैंने बहुत सारी परीक्षाएं दी, पर अब मेरा मेन फोकस टीचिंग के एग्ज़ाम पे रहा। मैंने KVS, NVS, फिर एक बार जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की तो फिर मैंने सारे टीचिंग एग्ज़ाम के बारे में रिसर्च की, और AEES, AWES, मैंने सारे एग्ज़ाम दिए। फिर बहुत अच्छी बात है। तो आपने जैसा कि बताया कि आपको पहले से ही टीचर बनने का एक शौक था। तो एक शौक होता है, बचपन में इंसान अपने मम्मी पापा के संपर्क में होता है, तो पापा हमारे आइडियल होते हैं या किसी की मम्मी उनकी आइडियल होती हैं। फिर धीरे से हम किसी टीचर के संपर्क में आते हैं, टीचर हमारे फेवरेट हो जाते हैं, तो फिर हम टीचर बनना चाहते हैं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी है कि हम जिसके प्रभाव में होते हैं उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो जब आप स्कूलिंग के दौरान रहे होंगे, तो ऐसा कोई टीचर रहा होगा जिसे देखकर आपको लगता रहा होगा कि नहीं मुझे इनके जैसे बनना है। हाँ, ऐसे कई टीचर हैं जिन्हें देख के मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा पढ़ाना है, ऐसे ही बच्चों को अट्रैक्ट करना है। पर मेरा KVS में पढ़ने का बहुत मन था, तो वहाँ मेरा किसी कारण से एडमिशन नहीं हो पाया। तो मुझे KVS में मैं अपना सपना KVS में जॉब लेके पूरा करना चाहती हूँ। एक बार आप वहाँ पढ़ाना चाहती हैं, मैं KVS की लाइफ जीना चाहती हूँ कि मुझे वो नहीं मिला पढ़ने, पर मैं उससे पढ़ा के वो लाइफ जीना चाहती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और ईश्वर करे कि आपका वो सपना पूरा हो, क्योंकि आप मेहनती हैं और आप 100% अचीव करेंगी। तो आप अपने साथियों को बताएं कि कितने समय से आप तैयारी कर रही हैं। मुझे तैयारी करते हुए 2 साल हो गए हैं। अभी ये मैंने एग्ज़ाम 1.5 साल पहले दिया था, जिसमें मेरा अभी ज्वाइनिंग आई है मुझे 1.5 साल बाद वर्ग 3 में। और बस मैं लगी रही, तैयारी करती रही, और मेरा सपना आगे बहुत आगे तक जाने का है। अभी तो ये शुरुआत है, बस एक पहली सीढ़ी मैंने चढ़ी है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इस बीच में जिन परीक्षाओं में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कभी आपको मायूसी झेलनी पड़ी या आप टूटी बिखरी, अपने आप को कैसा संभाला तब आपने? जी, कई बार ऐसा होता है जब आप अपने आप को बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं होगा, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। पर बस लगे रहें आप अपने, कभी टूटने ना दें अपने आप को, क्योंकि मजबूरियाँ ही इंसान को महान बनाती हैं। तो बस पूरी कोशिश करते जाएं। मैं भी कई बार मायूस हुई, निराश हुई। मेरा फर्स्ट लिस्ट में 0.48 से रह गया था, तो बहुत ज़्यादा निराशा हुई। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, शायद किसी और चीज़ के लिए भगवान ने तुम्हें चुना हो, तो तुम बस पढ़ो, तैयारी करो, ज़रूर होगा तुम्हारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो होगा। बहुत अच्छा। मतलब जब भी आप मायूस हुई तो माता पिता का चेहरा नज़र आया, उनका सपोर्ट, उनका स्ट्रगल नज़र आया। ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है। तो निराशा तो ऑब्वियस सी बात है, होती है, निराशा सबको होती है। बस आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकें, और वो आपको हमेशा मोटिवेट करें कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। इसमें मेरे मित्रों ने भी मेरा बहुत साथ दिया, बहुत लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है यहाँ तक मुझे पहुँचाने में। ओके, मतलब हमें साथ की आवश्यकता पड़ती है। जब आपके साथ कोई एक साथ होता है, आपको सही दिशा दिखाने वाला, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। घर वालों का प्रेशर था कभी अपने ऊपर परफॉर्मेंस को लेकर के? नहीं, घर वालों का कभी ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहा, क्योंकि मैं बचपन से मैं खुद ही बहुत, मतलब घर वालों को ऐसा लगता था नहीं मेरी लड़की बहुत होशियार है, वो सब कर लेगी। तो एक ये भी प्रेशर रहता है कि घर वालों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, तो आपको उनकी उम्मीदों को खरा करना है। अलग जवाबदेही होती है, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रहता है। समाज का कोई प्रेशर?
समाज कि रिलेटिव्स को हमें प्रूव करना है? हाँ, या जब आप बाहर आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो आप एक मन में प्रेशर लेके आते हैं कि अब मैं बाहर आई हूँ तो मुझे कुछ करके ही दिखाना है, नहीं तो लोग कहेंगे कि बाहर गए थे क्या किया। तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके ऊपर एक समाज का प्रेशर रहता है कि नहीं, आपको अपने आप को प्रूव करना ही है। बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता सिलेक्शन, आप 3-4 साल से तैयारी कर रही हैं। 2 साल से तैयारी कर रही हैं। अगर नहीं होता सिलेक्शन 1-2 साल और, तो क्या था दूसरा विकल्प? दूसरा विकल्प यही था कि अच्छा, मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ कि उन बच्चों के लिए, जो वो बच्चे हैं जो कई वर्षों तक तैयारी करते हैं, फेलियर की प्लानिंग लेकर के कभी नहीं चलते हैं, तो बस वही मैं जानना चाह रहा था। और आप अपने साथियों को बताएं कि क्या था आपका दूसरा विकल्प? दूसरा विकल्प भी मेरा टीचिंग ही था कि मैं अगर गवर्नमेंट नहीं मिला मुझे तो मैं प्राइवेट कोई भी स्कूल ज्वाइन कर सकती हूँ। मैंने बायजूस में ज्वाइन भी किया था थोड़े समय के लिए, पर फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे अपनी तैयारी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी इसमें पूरी कोशिश करती हूँ, अगर नहीं होगा तो वो दूसरा विकल्प तो वो है ही। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं आप। मैंने पहले बीएससी की है, बैचलर ऑफ साइंस। उसमें मेरा मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन और केमिस्ट्री रहा है। फिर उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया, फिर उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स से किया है। घर में एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है? घर में मैं सबसे बड़ी रही हूँ और मेरे घर में ऐसा कोई मुझसे बड़ा रहा नहीं, तो मुझे कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला, तो उसकी वजह से कई भटकाव रहे मेरे मन में और कई बार मैं भटकी भी हूँ बहुत ज़्यादा। पर मुझे बहुत अच्छे मित्र मिले मेरी कोचिंग में, तो उनने मुझे फिर सही गाइडेंस दिया कि नहीं, तुम कर सकती हो, तुम ये करो, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें ज़रूर सफलता मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। और आप अपने साथियों को क्या बताएंगे कि मतलब आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या रही जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ, और आपके साथियों की स्ट्रेटजी कहाँ कमज़ोर रहती है, या आपका क्या सुझाव है अपने साथियों को लेकर? मेरा यही सुझाव है, मतलब मेरा पर्सनल ये है कि आप घर में रह के तैयारी नहीं कर सकते हो। घर में मैंने बहुत कोशिश की, पर मन में एक भटकाव, एक आलस रहता है। आप बाहर जाते हो तो आप जब लोगों को देखते हो पढ़ते हुए, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी और वो मुझे बहुत बेनिफिशियल लगी, क्योंकि जब आप लोगों को आस-पास पढ़ते हुए देखते हो ना, तो अपने आप में एक शर्म आती है कि नहीं यार, लोग इतना पढ़ रहे हैं, मैं इतना कम पढ़ रही हूँ, तो फिर एक मन में दबाव रहता है कि नहीं, मुझे भी पढ़ना चाहिए। और अलग अलग जगह के लोग होते हैं, हाँ। उनका अलग अलग ओपिनियन होता है, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। कई बार हम खुद ही अंधों में काने राजा बने रहते हैं। जी, जब आप अकेले में तैयारी करते हैं तो आपको कुछ पता ही नहीं रहता है कि कंपटीशन कितना है। जब आप लोगों के बीच रह के पढ़ाई करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ओवरऑल आपका पूरा सफ़र बहुत बेहतरीन रहा। आपने जो तैयारी करी, जो आपने सपना देखा, वो पूरा हुआ। फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ड्रीम जॉब क्या है आपकी? मेरी ड्रीम जॉब है केवीएस का प्रिंसिपल बनना। अरे वाह! मुझे बस वहाँ तक पहुँचना है, कैसे भी मेहनत करके। ये तो बस एक मैंने पहली सीढ़ी चढ़ी है, अब मुझे बहुत लंबा सफ़र तय करना है अभी। बहुत अच्छी बात है, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो कुछ पंक्तियों के जरिए आप अपने मित्रों को संदेश देना चाहती थी और अपने गर्ल्स पार्टिसिपेट्स को संदेश देना चाहती थी कि क्या संघर्ष होता है उनका, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स को वो संदेश ज़रूर दें। जी, गर्ल्स लाइफ के लिए कुछ लाइनें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो मेरी हॉस्टल ऑनर हैं, उनकी कुछ लाइनें हैं जिनका नाम है समीम जहरा। तो लाइन ऐसे हैं, रहा ज़िंदगी का अजब सफ़र, मिली हर कदम नई डगर, ना वो समा रहा ना वो लोग थे जिन्हें ढूंढती थी मेरी नज़र। वो जो हमने चाहा मिला नहीं, कहीं क्या किसी से गिला नहीं, कभी वक्त की है नवाजिशें, कभी कोशिशों का सिला नहीं। कभी हंसते हंसते रुला दिया, कभी रोते रोते हंसा दिया, कभी चलना चाहा तो रोक थी, कभी थम गए तो चला दिया। कभी दिन यहाँ कभी रात है, ना खुशी ना गम का सवात है, हर एक अपने सफ़र में है, क्या इसी का नाम हयात है? हयात मतलब ज़िंदगी। बहुत बढ़िया। आपने अभी मिस शिवांगी को सुना, उनके साथ एक संवाद था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि केवल चिड़िया की आँख ही नहीं, शाखाओं और पत्तियों का भी सहारा होता है ज़रूरी। तो शाखाएं और पत्ते होते हैं आपके मित्र, दूसरे विकल्प। तो आप सभी लोग अपने सपने जरूर सजोएं, लेकिन उसके साथ में दूसरे विकल्प लेकर के भी चलें। खूब पढ़ाई करें, खूब अध्ययन करें और कभी भी हताश और निराश ना हों। एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और
आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर इसी प्रकार आपके बीच से सफल हुए विद्यार्थी के साथ आपकी कराएंगे हम भेंट। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।